Are you ready for your story? डैन हर्ली 40 साल से लिख रहे हैं। 80 की दिहाई में वो एक ऐसी सिंफ लेकर आए जिसे उन्होंने 60 सेकंड के नॉवेल्स कहा। ये उन लोगों की 1 मिनट की कहानियां हैं जिनसे वो पहले शिकागो और बाद में न्यूयॉर्क की सड़कों पर मिले थे। So many people just rush by, they're in a rush. बहुत से लोग बस भागम दौड़ में होते हैं, उन्हें जल्दी होती है, वो अपने ही सोचों में गुम रहते हैं। मुझे लगता है ये ज़हनी सुकून का एक लम्हा है। मौजूदा लम्हे को महसूस करो, आओ इसमें जी कर देखो। डैन का ख्याल था कि 60 सेकंड के नॉवेल का ये तजर्बा थोड़े ही दिन चलेगा, लेकिन हंसी मजाक में शुरू होने वाला ये सिलसिला एक मिशन बन गया। अप्रैल सन 1983 में मैं अपना टाइपराइटर लेकर मिशिगन एवेन्यू की एक गली में गया और जब मैं ये कर रहा था तो मैं सोच रहा था ये एक बड़ी गलती है। मैं बहुत शर्मिंदगी और घबराहट महसूस करने लगा था, लेकिन खैर मैं बैठ गया। मैंने एक छोटा सा साइन लगाया जिस पर लिखा था आपकी जिंदगी की कहानी 60 सेकंड का नॉवल। हर कोई मुझे नजरअंदाज कर रहा था और फिर एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास एक कहानी है। मैंने इससे सिर्फ 1 मिनट बात की और फिर सिर्फ चंद जुमले टाइप किए। जब मैंने कागज टाइपराइटर से निकाला तो मेरे इर्द गिर्द 20 लोग खड़े थे। मैंने उसे कहानी सुनाई और हर कोई तालियां बजाने लगा। डैन ने उस दिन तकरीबन $50 कमाए और उस वक्त उन्हें ये ख्याल आया कि एक दोपहर को तफरी के लिए उनका ये मासूम सा ख्याल इससे कहीं ज़्यादा आगे जा सकता है। डैन हर्ली, जिनकी आबाई रियासत न्यूयॉर्क है, एक वीकेंड पर न्यूयॉर्क सिटी आए और पहले ही हफ्ते उन्होंने तकरीबन $500 कमा लिए, जिससे उनका नौकरी छोड़ने और न्यूयॉर्क शहर मुंतकिल होने का फैसला आसान हो गया। उसके बाद डैन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। You know, sometimes I think I'm crazy. कभी कभी मुझे लगता है कि ये दीवानगी है, लेकिन मैं 38 बरस से ऐसा कर रहा हूँ। मैं जर्द रंग का कोट और बोटाई और उसी रंग का हैट पहनता हूँ और लोग समझते हैं कि ये कोई तमाशा दिखाने वाला है। वाह, आखिर ये क्या है? Wow, what is this? देखने वाले को लगता है कि उनका हुनर बहुत आसान है। डैन एक शख्स से 1 मिनट तक बात करते हैं, उसके बारे में सबसे अहम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, फिर तेज़ी से टाइप करना शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ उसे एक ख़ास शख्स के लिए लिखते हैं, सामीन के लिए नहीं। उनका कहना है कि कोई और कुछ ऐसा नहीं करता। Some people are कुछ लोग तना होते हैं। मुझे यकीनी तौर पर ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि बरसों में मैं पहला ऐसा शख्स हूँ जिसके साथ उन्होंने सचमुच बात की है। सड़कों पर 4 साल तक लिखने के बाद डैन मशहूर हो गए और उनकी उस शोहरत के साथ कारोबार की पेशकश और मौके भी आए। उन्हें बड़ी बड़ी पार्टियों और तकरीबात में मदऊ किया जाने लगा। बहुत ज़्यादा मुआवजा मिलने लगा। उन्होंने एक घर भी खरीद लिया, लेकिन डैन का कहना है कि खुश होने के बजाय उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। उन्हें राहगीरों से बात करना और नित नए लोगों से मिलना याद आता था। when I did it on the street, it's my जब मैं सड़कों पर ये सब करता हूँ तो ये मेरी अपनी दुनिया है जिसे मैंने तख्लीक किया है। मेरे ख्याल में लोगों को ये अच्छा लगता है कि कोई तो है जो उन्हें सुन रहा है और उनका इंतजार कर रहा है। क्योंकि डैन को यकीन है कि हर शख्स के पास ही सुनाने के लिए एक कहानी मौजूद है। एना नेल्सन के साथ शहनाज अजीज, वॉइस ऑफ अमेरिका।